नमो नमः। तो हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का 10th चैप्टर देख रहे थे। इसमें हमने रसों के गुण और कर्म ये देखना शुरू किया था जब हमने अम्ल रस जो है उसका कर्म और अति सेवन से क्या हानि हो सकती है इसके बारे में देखा था। तो एक बार इसको पढ़ लेंगे कि अम्लो अग्निदीप्तिकृत स्निग्धो रुद्य पाचन रोचनाः उष्णवीर्य हिमस्पर्श प्रीणन क्लेदनो लघुः करोति कफ पित्ताश्रम मूढ़वातानुलोमनम सो अति अभ्यस्तो तनो कुर्यात् शैथिल्यं त्रिमं भ्रमं कंडू पांडुत्व विसर्प शोफ विस्फोट त्रुज्वरान। तो अम्ल रस कैसा होता है? अग्नि दीपन करने वाला होता है, स्निग्ध होता है। रुद्य, तो रुद्य के दो अर्थ होते हैं, एक हार्ट के लिए जो अच्छा है, हृदय के लिए अच्छा है वो, और एक जो हमें अच्छा लगे, प्रिय हो, स्रोतों के लिए अच्छा हो, वो है रुद्य। फिर पाचन रोचन, जो पाचन करता है, रोचन रुचि लाता है अन्न में। फिर उष्णवीर्य हिमस्पर्श, कि इसको जब टच करने जाओगे तो ये हिम शीत रहता है, लेकिन उसका वीर्य जो कार्य है उसका वो उष्ण होता है, प्रीणन करने वाला होता है। कभी भी हम डिहाइड्रेशन वगैरह तो सबसे पहले नींबू पानी देते हैं, क्यों? अम्ल रस है उसके अंदर, तो प्रीणन क्लेदन करने वाला है और लघु होता है। करोति कफ पित्त अस्त्र, और मूढ़ का अनुलोमन करने वाला है वो। और अति अभ्यस्तो, देखो किसी भी चीज का सम्यक योग होना, समयोग होना इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज हो अति मात्रा में हम लेंगे, चाहे कितना भी पथ्य हो, तो नुकसान करेगा। तो इसीलिए अमरस अम्ल रस यहाँ पे बताने के बाद, अगर अति सेवन कोई कर रहा है, तो कोई लोग हम देखते हैं सुबह सुबह उठते हैं और नींबू डाल के पानी पीते हैं, तो ये डेली अधिक मात्रा में ये हानिकारक हो जाएगा। फिर खाने में भी नींबू का यूज करते हैं, सलाद के ऊपर नींबू लेते हैं, तो ये सब जो है वो फिर अति योग हो रहा है क्या, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अगर वैसे पेशेंट आए हमारे पास, शिथिलता, बॉडी बॉडी सब जो है, जो बिल्ट है उनके बॉडी का सब शिथिल है, हमारा जो शरीर है, सेल्स है, वो निबिड होना चाहिए, स्टाउट होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। लेकिन अगर वो लूज लूज है सब, तो शिथिलता, ये अम्ल रस ज्यादा ले रहा है क्या, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तिमिरम भ्रमम, ठीक है। फिर उसके बाद कंडू पांडु खुजली, ये एक पेशेंट है मेरे पास, अभी सोरियासिस की पेशेंट चालू है। उनका फोटो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। लेकिन उनको इतनी ज्यादा कंडू थी, और उनकी आदत है कि सुबह नींबू की चाय और शाम को नींबू की चाय, ये उनकी आदत है डेली, और वो भी एक ग्लास जितना, लिकर लिकर बोलते हैं। तो ये उनकी आदत है, तो ये कंडू, ये लक्षण उसकी वजह से था, मैंने वो पूरा बंद करने के लिए बोला उनको। फिर पांडुत्व, विसर्प, शोफ, विस्फोट, ये सब स्किन की बीमारियां हैं, त्रुट और ज्वरान। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ेंगे। श्रेया, कंटिन्यू। यस सर। तो हमने मधुर और अम्ल रस के गुण और कर्म के बारे में पढ़ा। अभी हम लवण रस के गुण और कर्म के बारे में देखेंगे। लवणः स्तंभ संघात बंध विद्यमान विद्यमानो अग्निकृत। इसका मतलब है लवण रस जो है वो स्तंभन का कार्य करता है, मतलब स्तब्धता, निष्क्रियता। किसी भी चीज को एकदम स्तंभ कर देगा, इतना सपोर्ट करेगा कि वो निष्क्रियता को हो जाएगा। संघात मतलब काठिन्य प्रदान करेगा। तथा बंध, तो यहाँ पे बंध का अर्थ है स्रोतों का अवरोध। तो मल मूत्र स्वेद, ये जो तीनों मल है, इनका अवरोध कर देगा, मतलब ये पास आउट नहीं होने देंगे। और विधमापक का मतलब है नाशक का कार्य करेगा। स्नेहनः स्वेदनस्तीक्ष्णो रोचनश्छेद भेदकृत् सो अतियुक्तो अस्त्रपवनम खे खलतिम पलतिम वलिम। इसका अर्थ है अग्निदीपक का कार्य करेगा, स्नेहन करेगा, स्वेदन करेगा, तीक्ष्ण होता है, और रोचन। रोचन का अर्थ है रुचि प्रदान करेगा। रुचि का अर्थ अभी किसी भी कार्य में हमको रुचि प्रदान करने से नहीं है, तो रुचि का मतलब है टेस्ट। यहाँ पे रस के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेस्ट, टेस्ट में रुचि मतलब टेस्ट प्रदान करेगा। जब भी हम लोग को टेस्टलेसनेस वो कर रहे हैं, तो लवण से हमको टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन होगा। छेदन का अर्थ है, छेदन का कार्य मोस्टली बल और मांस का होता है, तो बल और मांस का छेदन का कार्य करेगा। तथा भेदन, भेदन मतलब पक्व शोफ आदि का भेदन करेगा। फिर त्रुट कुष्ठ विष विसर्पान जनयेत क्षय क्षपयेत बलम। इसका मतलब है कि अधिक सेवन से, अगर हम लवण रस का अधिक सेवन करेंगे, तो अस्त्र पवन मतलब वात रक्त खलती, मतलब रोम का स्खलन। पलित मतलब श्वेत रोमत्व, पलित का अर्थ होता है ग्रेइंग, तो हमने पलितानी च, ये जो है रस्व
दुष्टि लक्षण में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो पलित का मतलब होता है ग्रेइंग। तो मतलब जो हमारे रोम है, बॉडी हेयर्स एंड ऑल, उसका ग्रे कलर हो जाएगा। वली का मतलब है त्वक में संकोच आएगा, मतलब त्वचा में संकोच आने का मतलब होता है व्रिंकल्स आ जाएगा। तृष्णा का मतलब होता है पिपासा। कुष्ठ विष की वृद्धि तथा विसर्प को उत्पन्न करता है, और बल को और क्षीण बना देगा। तो ये लवण रस के गुण और कर्म के बारे ठीक है, तो यहाँ पे भी लवण रस के बारे में देखा है। तो लवण मतलब जितने भी सॉल्ट्स है अलग अलग टाइप के, वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। तो एक यहाँ पे करेक्शन देखो कि स्तंभ संघात बंध विधमापनो। तो विधमापन मतलब नाश करने वाला, तो स्तंभ का, संघात का, बंध का, इन सब का नाश करने वाला होता है लवण रस। ठीक है। अग्निकृत स्नेहन स्वेदन तीक्ष्णो रोचन छेद भेद कृत सो अतियुक्तो अस्त्र पवनम खलतीम पलितिम वलीम त्रुट कुष्ठ विसर्पान जनयेत शपयेत बलम, ऐसे है ये। तो लवण रस कैसा है? स्तंभ, संघात और बंध, इन सबका विधमापन, नाश करने वाला। तो स्तंभ मतलब मन्या स्तंभ वगैरह जो भी है वो सब इसमें आ जाएंगे। तो स्तंभ ये मोस्टली कफ, आम, ऐसे जो लक्षण होते हैं वहां पे देखने को मिलता है। तो मन्या स्तंभ जैसे मसल स्पाज्म जो होता है, तो हम लोग उसमें कभी कभी पेशेंट को बोलते हैं कि नमक की खड़ा मीठ जो रहता है बड़ा वाला नमक, उसको पोटली में बांधो और उससे सेक करो। क्यों? क्योंकि ये स्तंभन नाशन करने वाला है। संघात, संघात मतलब जब दो बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। तो हम खाने में कभी कभी सलाद भी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल दही वड़े सब सब एक साथ खाते हैं। तो ये अन्न का संघात जो है, इतना सारा उधर जाएगा। तो वो संघात और बंध, बंध से यहाँ पे हमें स्रोतो विबंध लेना है। तो इन सब का नाश करने वाला ये होता है लवण रस। विधमापनो अग्निकृत, और अग्नि दीपन करने वाला है। फिर स्नेहन करने वाला है। तो जब हम स्नेहन चैप्टर देखेंगे कभी, तो वहां पे पहले वो स्नेहन के बारे में सब बताते हैं कि चतुर्विध स्नेह कौन सा है, स्नेहन के फायदे क्या है, पूर्व कर्म है क्या, उसका सम्यक योग, हीन योग, मिथ्या योग जो भी है वो सब बता के, फिर अच्छा स्नेह, विचारणा से, फिर हर एक के गुण बताए हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर आपको ये करना है, स्नेह पान के लक्षण दिखने, क्या सिम्टम्स है दिखने चाहिए, और इतने दिन अगर आपके पास नहीं है, आपको फटाफट स्नेहन करवाना है, तो आपको क्या करना है, जो भी घृतपान स्नेहपान हमको देंगे उनको लवण के साथ मिक्स करके देना है। तो वो चाहिए, तो अभी हम एक बार सर्च कर लेते हैं। स्नेह विधि अध्याय में है, लास्ट में है। इसमें है कि चरक में, वो मुझे एक बार थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ ये देखो यहाँ पे कि कस्मात् लवणम संयोगात् स्नेहा अपक्वा अपि सद्य स्नेहना इत्याह तत्तद अभिषन्द्य अरुक्षम च सूक्ष्मम उष्मम व्यवायि च। कि यस्मात् लवणम अभिषन्धि स्रोतसां श्रावकम अरुक्षत्वादि गुणयुक्तम च सूक्ष्म स्रोतोगामी व्यवायि देहम किलम व्याप्यम पक्वाय लभते। तो ये जब कभी भी हमें स्नेहन करना है, हमारे पास टाइम कम है, तो हमें क्या करना है, जो भी स्नेहपान देंगे वो हमें लवण में मिला के दे देना है। तो उससे स्नेहन फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लवण रस जो है वो अभिसंधि होता है। अभिसंधि मतलब स्राव बढ़ाने वाला। और रुक्षम, रुक्ष नहीं है, और सूक्ष्म है, उष्म है, व्यवाही है। इसलिए वो सभी स्रोतों से फास्ट एक्टिंग एकदम काम करेगा और स्नेहन कार्य करेगा। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पहले दिया है कि किस तरीके से जो विचारणा स्नेह है, किस टाइप से हम दे सकते हैं। तो इन सब टाइप से दे सकते हैं। लवण उल्बना, तो यहाँ पे लिया है लवण उल्बन, लवण रस मिला के। ठीक है। तो ये सब रेफरेंस देखो, अभी रेफरेंस हम कहाँ पढ़ रहे थे और कहाँ पे उसका यूज है, प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हैं ये हमने देखा। लवण रस पे थे हम। हाँ, तो स्नेहन स्वेदन, स्वेदन करने वाला है ये। हमने जैसे मैंने बताया पोटली में उसको डाल के हम स्वेदन उसका कर सकते हैं। तीक्ष्ण है, उष्ण तीक्ष्ण, अभी ये गुण में भी हमने देखा। रोचन, रुचि लाने वाला, अन्न में रुचि लाने वाला, कोई भी खाने में बिना नमक के टेस्ट नहीं आता, वैसे ही वो रुचि हम सबको पता है। छेद भेद कृत, छेदन करने वाला, भेदन करने वाला। तो छेदन का हम टीका जब पढ़ेंगे तब देख लेते हैं अर्थ। सो अति युक्तो अस्त्र पवनम, अगर अति योग इसका हुआ, बहुत लवण ले रहा है, तो अस्त्र मतलब रक्त दृष्टि, वात, खलतिम पलतिम वलीम। तो खलतिम एक होता है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, और एक होता है हेयर फॉल। तो ये दोनों लवण के अतियोग से हो जाएंगे। तो पलित मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, खलतिम मतलब फॉलिंग ऑफ हेयर्स, ये दोनों। फिर उसके बाद वलीम, जो रिंकल्स, झुर्रियाँ आती है हमारे स्किन पे, तो जब लवण रस अति योग होगा तो एजिंग जल्दी हो जाएगा।
फिर त्रुट तृष्णा करने वाला, कुष्ठ करने वाला, विसर्प विष, जनयेत इन सबका जनन करने वाला है। ये यहाँ तक जनन करने वाला। और शपयेत बलम जो बल है उसका क्षय करने वाला। इन सबका जनन करने वाला और बल का क्षय करने वाला, ऐसा लवण रस अतियोग के लक्षण है। ठीक है, अभी टीका देखो। लवणो रसः स्तंभ आदि विधमापनो, मतलब वह्निकृत्वादि युतश्च, सो अत्यभ्यस्तो वात रक्तादि जनयत। अभ्यास किया उसका तो वात रक्ति का जनन करेगा और बल का मतलब प्राण का शपन करेगा। फिर लवणस्य कर्माणि आह लवन इत्यादि स्तंभादीनाम विधमापनो, स्तंभादि का नाश करने वाला। तो स्तंभ मतलब निष्क्रियत्वम, जो स्पाजम वगैरह टाइप में जो सिम्टम्स होता है वो। संघात मतलब काठिन्य जो आ जाता है वो। बंध स्रोतोरोध। ये अभी इसका एग्जांपल दूसरा देता हूँ, देखो जो लशुनादि वटी है जिसमें सेंधव ज्यादा है, वो टैबलेट्स जो है संघात मतलब काठिन्य कड़कपना। और जो भी नमक वाले टैबलेट्स है जिसमें लवण रस है, वो बारिश के दिनों में या मॉइस्चर जब बढ़ता है तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वो टैबलेट्स उससे भी समझ सकते हो कि लवण जिसमें है वो उसका काठिन्य नाश करने वाला है। फिर बंध मतलब स्रोतोरोध, इसका नाश करने वाला है। छेद मतलब विलंबादि मांस, जो पेडंकुलेटेड मांस के ये होते हैं मोल्स वगैरह ये सब, उनका नाश, उनको छेदन करने वाला। भेदन मतलब पक्व शोफ आदि, इनका भेद करेगा। अति उपयुक्त, अति सेवन किया लवण का तो क्या होगा? अस्त्र पवनम वात रक्त। वात रक्त ये देखो अच्छे से ध्यान रखो, जो भी पेशेंट वात रक्त की संप्राप्ति लेके आते हैं उनमें हमें सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। खलित पलित मतलब कपाल रोग है, कपाल मतलब जो फोरहेड रहता है स्काल्प रहता है उसके रोग है वो। वली मतलब शैथिल्यकृत त्वक संकोच, शिथिलता की वजह से जो स्किन के ऊपर रिंकल्स आते हैं, वो लवण रस के उपयोग में दिखेगा। विष जनन करने वाला, विष जनन मतलब विष अति वृद्धि जननम, ऐसा है ये लवण रस। तो एक समान समय योग में इसका सेवन करना चाहिए। और अति योग हो रहा है क्या पेशेंट में? कोई कोई पेशेंट होते हैं उनको आदत होती है खाने में नमक बराबर है फिर भी ऊपर से नमक लेंगे। या तो जो बाहर के जो जितने भी हम बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं विदाउट सॉल्ट नहीं बन सकते, जो भी ब्रेड्स है जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स है, टोस्ट खारी नान ये सब सबके अंदर नमक होता ही है। ठीक है, तो अगर वो ले रहा है तो हमें ये सब हेतु पेशेंट में फाइंड करना है। नेक्स्ट, श्रेया। तिक्तरस। तिक्तः स्वयं अरोचिष्णु अरुचिम कृमित त्रुट विषम कुष्ठ मूर्छा ज्वर उत्क्लेश दाह पित्त कफान जयेत क्लेद मेधो वसा मज्जा शकृत मूत्रो उपशोषणः लघुर्मेध्यो हिमोवृक्षः स्तन्यकण्ठ विशोधनः धातुक्षय अनिल व्याधि अति योगात करोति सौ। तो यहाँ पे तिक्त रस के बारे में बोला है कि वो स्वयं अरुचिष्णु है, मतलब वो स्वयं अरुचिकर है, लेकिन वो अरुचि का नाश भी करता है। तो इटसेल्फ इट इज अरुचिकर, और ये अरुचि अगर किसी पर्सन को होगा तो उसको भी नष्ट कर देगा। फिर व्याधि में कृमि, तृष्णा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह, पित्त एवं कफ का नाश करता है। और क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, मल एवं मूत्र को सुख प्रदान करता है, सुखाता है। यह लघु मेध्य, मेध्य मतलब प्रज्ञाजनक होता है। ही मतलब शीत और रुक्ष, स्तन्य विशोधन मतलब स्तन्य का दुष्टिहर होता है। और कंठ का विशोधन करता है मतलब कंठ रोधहर होता है। अधिक मात्रा में सेवन करने से यह धातु क्षय और वात व्याधि को भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये तिक्त रस का गुण और कर्म है। हम्म। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में कि लोगों को लगता है कि डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा तिक्त रस है, करेले का रस पियो, जो परवल रहता है वो सबकी सब्जी खाओ, जो सदाफुली है वो पेरिविंकल, उसके पत्तों का जूस पीना, अलग अलग पत्तों का जूस पीना, ये सब चालू रखते हैं। पर वो एक लिमिट तक ठीक है, वो डेली लेते हैं 2-3 महीने तक, तो ये तिक्तरस अतियोग ये हमें पता चल जाएगा। इसीलिए हिस्ट्री टेकिंग में हमें पूछना है कि आप सुबह उठ के कोई जूस लेते हो, कितने दिन से लेते हो, कितनी क्वांटिटी में लेते हो, ये सब हमें जानना चाहिए। तो तिक्तरस स्वयं अरोचिष्णु, करेला खुद किसी को पसंद नहीं है, उसका टेस्ट किसी को पसंद नहीं है, लेकिन स्वयं अरुचिष्णु रुचि कृमि त्रुट विषम, लेकिन खुद रुचि उत्पन्न करने वाला है, मतलब वो खाने का दूसरा कोई भी खाओ उसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। लेकिन कृमि तृष्णा विष इनका नाश करने वाला, कुष्ठ मूर्छा ज्वर उत्क्लेश दाह पित्त कफान जयेत,
दाह का, पित्त का, कफ में सबसे अच्छा मेडिसिन तिक्तरस है। फिर क्लेद, जहाँ पे क्लेद मतलब गीलापन ज्यादा है, जो धातुओं का मल है, क्लेद वो। मेद वापस फैट, वसा जितने भी स्निग्ध है, मज्जा, शक्रुन, मूत्र उपशोषण, इन सबका शोषण करने वाला, अगर इनकी क्वांटिटी वॉल्यूम वाइज इनका अगर ज्यादा रहेगा तो उनका शोषण करने वाला है तिक्तरस। लघु है, मेद्य है, हिम है, रुक्ष, स्तन्य काट कंठ विशोधन, हाँ स्तन्य शोधन। तो फिर से जो लैक्टेटिंग वुमेन्स है उसके अंदर अगर जो स्तन्य है वो गुरु होगा तो हम तिक्त रस वाले द्रव्य, मुस्तादिगण का यूज, मुस्तादी में जितने भी द्रव्य आए हैं उनका यूज हम कर सकते हैं। और कंठ विशोधन, कंठ में जब कंठ की तकलीफ है, कफ वगैरह है, सर्दी खांसी, उसमें भी हम कंठ विशोधन के लिए तिक्त रस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अति योग होने के बाद धातु क्षय, डायबिटीज में क्या होता है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है, बहुत टाइम से होता है। और उसके अंदर भी पेशेंट अगर ऐसे तिक्त रस का अति सेवन करेगा तो हमें उसमें कैसा देना है, लघु लेकिन ग्रहण करने वाले कल्प, धातुओं को बल देने वाले मेडिसिन ऐसे यूज करने पड़ते हैं प्रमेह में। तो इसीलिए उसमें वसंत कुसुमाकर, मधुमेह कुसुमाकर, ये सब टैबलेट्स है, गोल्ड वगैरह जिसमें है, कि वो शुगर लेवल, जो दीपन पाचन है वो सब तो ठीक करेंगे, सेल का मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे, लेकिन वो रसायन जैसे भी कार्य करेंगे। तो इसीलिए तिक्तरस कैसा है, धातु क्षय, अनील व्याधि मतलब वात व्याधि को करने वाला है अति योग उसका हुआ तो। ठीक है, तो अभी टीका देखो एक बार। तिक्तरस स्वयं मुखस्य अरोचनशील, टेस्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन अरुचि आदि जयत, अरुचि आदि व्याधि को ठीक करने वाला है तिक्तरस। इसलिए ज्वर में जो लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्त को रसहा, ऐसा ज्वर का चिकित्सा सूत्र है, तो उसमें तिक्त रसहा, सिर्फ तिक्त रस का उल्लेख आया है। ठीक है। फिर अरुचि, अरुचि मतलब आहार द्रव्य, विषय अनभिलाषा, देखो यहाँ पे बोला है अरुचि का मतलब क्या है, आहार द्रव्य खाने में प्लस विषय, अनभिलाषा। स च क्लेद आदि उपशोषण, तो क्लेद आदि जो हमने देखा, क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, ओबेसिटी, जो डायबिटीज वगैरह सब इसमें आ गए। फिर स्तन्य विशोधन, स्तन्य दुष्टिहर है, कंठ विशोधन मतलब कंठ रोधहर है, ऐसा है ये तिक्तरस। नेक्स्ट, कटुरस, श्रेया। यस। कटुरस का गुणकर्म। कटुर गलाम कटुर गलामयो दर्द, पुष्ट आलसक शोफजित, व्रणावसादनः, स्नेहमेदः क्लेदो उपशोषणः, दीपनः पाचनो रुचयः, शोधनो अन्नस्य शोषणः, छिन्नति बन्धान् स्रोतांसि विवृणोति कफापः, कुरुते सोऽति योगेन तृष्णां शुक्रबलक्षयम्, मूर्छामाकुञ्चनं कम्पम्, कटिपृष्ठादिषु व्यथाम्। तो यहाँ पे बताया गया है कि कटु रस गल रोग, उदर्द, कुष्ठ, अलसक, अलसक इज अ आम विकार, एवं शोफ रोग को शांत करता है। व्रणावसादन मतलब व्रणात से दहर मतलब मांस वृद्धि का नाश करता है। स्नेह, मेद एवं क्लेद का उपशोषण करेगा। दीपन, पाचन और रुचिकर होगा। तिक्तरस अरुचिकर था तो ये कटुरस रुचिकर है एवं शोधन करने वाला होता है। यह अन्न का भी शोषण करता है। तो संधि बंध में छेदन मतलब शिथिलता प्रदान करने वाला, स्रोतसों का प्रसार करेगा और कफ का नाश करेगा। अधिक सेवन करने से यह तृष्णा, शुक्र तथा बल, बल का मीन्स यहाँ पे ओज से लेना है, ओज का भी क्षय करेगा। मूर्छा, आकुंचन, कंप तथा कटी एवं पृष्ठ आदि में पीड़ा उत्पन्न करेगा। एक तरफ ये संधि बंध का छेदन शिथिलता प्रदान कर रहा है और दूसरी तरफ ये कटी एवं पृष्ठ आदि को पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। हम्म। कटुरस, कटु मतलब तीखा, तो तीखा से इमेजिन करो क्या क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जो भी सिम्टम्स बताए हैं वो प्रिडोमिनेंटली कफ प्रधान बताए हैं, कि गला आमय, कंठ ये जो है वो कफ का स्थान है, उदर्द ये कफ प्रधान है, कुष्ठ भी कफ प्रधान त्रिदोषज है, अलसक, अलसक जो आम विकार है, हम पढ़ेंगे कभी तो अलसक और विसूचिका ये दो आम विकार, जिसके अंदर जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है उसकी वजह से होता है, तो अभी कफ प्रधान आम प्रधान है। शोफ, कफ, व्रण,
साधन स्नेह मेद क्लेद उपशोषण, तो यहाँ पे सब कफ से रिलेटेड मिलते जुलते दोष हैं। दीपन पाचन रुच्य शोधनो अन्नस्य शोषण छिन्नति बंधान श्रोतांसी विवृणोति कफापह। तो यहाँ तक उसके गुण और कर्म के बारे में बताया है कि गल आमय कंठ से रिलेटेड बीमारियों में उदर्द, उदर्द मतलब शीत पित्त और उदर्द। शीत पित्त सबको पता होगा, स्किन के ऊपर रैशेस जो आते हैं उसको शीत पित्त बोलते हैं। तो उसमें जब कफ प्रधान अवस्था, कफ प्रधान दोष रहता है तो उसको उदर्द बोलते हैं। जिसमें वरटी दष्ट, जो हनी भी जब काट लेता है तो कैसे फूल जाता है, वो मंडल तैयार हो जाते हैं, गांधिया उठतात, तो उसको उदर्द बोलते हैं। कुष्ठ, अलसक और शोफ, इन सब का नाश करने वाला कटुरस होता है। तो जब ऐसी बीमारियां लेके जिसमें कफ प्रधान हेतु है, कफ दोष के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तब हमें कटुरस वाले मेडिसिन यूज करना है। व्रण का अवसादन करने वाला, तो व्रण जब उठा हुआ है तो उसके अंदर उसको बैठाने के लिए, उसको दबाने के लिए हम कटुरस के मेडिसिन का यूज करेंगे। जब स्नेह मेद क्लेद का उपोषण ऐसा कर्म हमें अपेक्षित है, तब हम कटुरस का प्रयोग करेंगे। फिर जब ये दीपन पाचन रुच्य है, दीपन अग्नि दीपन करने वाला है कटु, क्योंकि इसमें तेज और वायु ये दोनों महाभूत है। ये दीपन पाचन करने वाला है, रुचि लाने वाला है, वो रुचि लाने वाला है। कभी कभी बहुत दिन से फीवर है और एकदम घर का फीका खाना खा रहे हैं, तो हमें एकदम से पानी पूरी या ऐसा मसालेदार चटकदार ये सब खाने का मन करता है, तो ये कटु है, रुच्य है। शोधनो अन्न से शोषण, हाँ अन्न का शोषण करने वाला। छिन्नाति बंधन, जितने भी स्रोतो बंध हैं उनका छिन्नाति, उनको तोड़ने वाला है। स्रोतस को विवृणति, स्रोतस विकसित करने वाला, विवृत करने वाला है। और कफापहा, कफ का नाश करने वाला है। कुरुते सो अतियोगन, लेकिन अगर इसका अतियोग हुआ तो तृष्णा, तेज और वायु दोनों वृक्ष हैं, तो तृष्णा, शुक्र बल क्षयम, शुक्र का नाश करने वाला, बल का नाश क्षय करने वाला है। मूर्छा, आकुंचन, कंप और कटी पृष्ठादिशु व्यथाम, कटी और पृष्ठ, ये फिर से त्रिक प्रदेश। कटी पृष्ठ हमने देखा है वात के प्रधान स्थान, तो इसीलिए कटी कटु रस का अति सेवन किया तो कटी और पृष्ठ के व्यथा शुरू हो जाएंगे। अभी टीका देखो कि कटु गलामयादीन जयति प्रणस्य अवसादनो, अवसादन मतलब रोहन, हील करने वाला है। जहाँ पे क्लेद रहेगा, कफ प्रधान वन रहेगा, उधर हमें यूज करना है ये। जहाँ पे दाह है, राग है, उधर नहीं यूज करना है। तो स्नेहादि विशोषण है, दीपनत्वादि गुण युक्त अन्नम शोषयति विदहति, विदाह करने वाला है अन्न का। अन्न शोषणत्वात् इच्छति बंधान, श्रोतांसी विरुणति प्रसारति, स्रोतस को प्रसार, वेसोडाइलेटेशन करेगा। कफघ्न है, और अति निशमन से क्या होगा, तृष्णादि व्याधि हो जाएगा। नेक्स्ट। अभी हम कषाय रस के बारे में देखेंगे। कषायः पित्त कफः गुरुर्स्त्र गुरुर्स्त्र विशोधनः पीडनो रोपणः शीतः क्लेदमेधो विशोषणः आमसंस्तनो ग्राही रुक्षोति वक्प्रसादनः करोति शीलितः सोऽति विष्टब्द आत्मान रुद्रुजः त्रोटकार्ष पौरुष भ्रंश स्त्रोतो रोध मलग्रहान। तो यहाँ पे क्या बोला है, कषाय रस पित्त तथा कफ का नष्ट करता है, गुरु तथा रक्त दुष्टिहर है, पीड़न, पीड़न मतलब व्रण का स्त्राव को पीड़ित करेगा, व्रण रोपण करेगा, शीत वीर्य का है, क्लेद तथा मेद को सुखाता है, आम दोष का पाक प्रतिबंधकर है, ग्राही, ग्राही का यहाँ पे मतलब है ग्रहण करना, स्तंभन करना, रुक्ष तथा अतित्व प्रसादन मतलब त्वचा को अधिक त्वक प्रसादन करेगा, उसको और सुवर्णकारी बनाएगा। अधिक सेवन करने से इससे क्या कौन से व्याधि हो सकते हैं, तो विष्टंभ, आदमान, हृदय रोग, तृष्णा, कार्श्य, पौरुष भ्रंश। पौरुष भ्रंश का अर्थ है यहाँ पे शुक्र को हानि होगा, शुक्र तथा शुक्र वो स्त्रोतस है, इसको हानि पहुंचाएगा। स्त्रोतोरोध एवं मल ग्रह, वीट मूत्र जो होता है उनके संग्रह को अवरोध करेगा, मतलब मल को ग्रहण करके रखेगा। ये सब जो होते हैं वो कषाय रस के बारे में। हम्म। तो अभी कषाय रस, कषाय से हमने सुपारी को इमेजिन किया था, हुगो फल उसको बोलते हैं संस्कृत में, आयुर्वेद में। तो कषाय पित्त कफहा, कषाय रस में कौन से महाभूत है, पृथ्वी और वायु, ये दो हैं।
हम्म। पृथ्वी और वायु। हाँ, तो पित्त कफह, पित्त और कफ का नाश करने वाला है, गुरु है। कषाय रस जो है वो गुरु है, लेकिन अस्त्र विशोधन, रक्त शोधन करने वाला है। फिर सर, पीड़ा। तो पित्त और कफ का नाश तो तिक्त रस भी कर रहा था। हाँ, तो वहां पे हमें कौन सा महाभूत है, कौन सा कैसा कार्य करना है वो देखना है ना। जब सामावस्था तो ज्यादा रहेगी तो वायु और हमें। आकाश होता है ना पित्त में। किसमें? पित्त तिक्त में में तो तेज है महाभूत खाली। में वायु अच्छा, तेज। पित्त में तेज है। तो जब रक्त शुद्धि तो करने इसका वाला मतलब तिक्त रस होता है भी तो है, आकाश होगा। लेकिन जब तिक्त मतलब रक्त के अंदर सामावस्था रहेगी तो तिक्त रस ज्यादा यूजफुल है। ठीक है। फिर पीड़नो रोपन, पीड़न करने वाला। तो कषाय मतलब वो ड्राई रहता है, बहुत ज्यादा ड्राई है कषाय रस। तो जब हम स्किन के ऊपर उसका जहाँ पे पस वगैरह है वहां पे अगर उसका लेप करेंगे तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसकी वजह से बीच में जो पस वगैरह है ऐसे फूट जाएगा। बहुत सारे लोग लेप लगाते हैं, देखो गाँव में कहीं पे भी पस वगैरह एब्सेस वगैरह रहेगा तो उसके ऊपर लेप लगाते हैं तो अपने आप वो फूट जाता है वो। तो ये पीड़न करने वाला है ऐसा कषाय रस। रोपण हीलिंग करने वाला है, क्योंकि जहाँ पे क्लेद, ये स्त्राव, ये सब ज्यादा है तो ये इतना रुक्ष है कि उसको सुखाएगा और जल्दी से जल्दी हीलिंग रोपण करेगा। शीत है, क्योंकि इसमें पृथ्वी और वायु दोनों शीत है। क्लेद मेद का विशोषण करने वाला है, क्लेद और मेद का विशोषण करेगा। तो अभी हमें कितना रोशन करना है, कितना शोषण करना है, उस हिसाब से हमें कटु रस का यूज करना है कि कषाय रस का यूज करना है ये देखना पड़ेगा। जब पानी है एकदम पानी पानी जैसा, तो हमें ये कषाय रस ज्यादा यूजफुल होगा क्योंकि इसमें पृथ्वी है, ये ज्यादा एब्सॉर्प्शन करेगा। फिर आम संस्तंभनो, आम का संस्तंभन करेगा, ग्राही है, ग्राही मतलब रुकाने वाला। फिर ये जो ग्राही और स्तंभन, ये दो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में एक बार देखेंगे। तो स्तंभन मतलब जो है वो कुछ सोचता नहीं है, उसका रुकाना ही काम है। अतिसार है, अगर तुमने कुटज दे दिया तो वो पूरा रुका देगा। लेकिन ग्राही मतलब क्या, जो शुंठी है वो ग्राही है, मतलब जो डाइजेशन भी करेगा, डाइजेशन भी इंप्रूव करेगा, जो अच्छी चीजें है उसको रखेगा और जो खराब चीजें है उसे फेंकेगा, वो है ग्राही। स्तंभन मतलब वो कुछ देखेगा नहीं, सिर्फ रुकाना उसका काम है। फिर उसके बाद रुक्षो अति त्वक प्रसादन, है ये रुक्ष है, और अति अति रुक्ष है और त्वक प्रसादन करने वाला है। करोति शीलितः, लेकिन इसका अति योग किया हमने, कंटिन्यूअसली शीलितः इसका ये प्रयोग किया, तो क्या करेगा, विष्टंभ, स्रोतों का अवरोध करेगा, आधमान करेगा। रुद्रुजः, हार्ट के अंदर तकलीफ, हृदय को तकलीफ देगा। तृष्णा, कार्श्य, पौरुष भ्रंश, पौरुष भ्रंश मतलब शुक्र और शुक्र व स्रोतों का नाश। स्रोतोरोध करेगा, और मलग्रहण, पेट भी अच्छे से साफ नहीं होने देगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट श्लोक पढ़ के रुकेंगे। तो अब यहाँ से मधुरादि स्कंद निर्देशति, जो स्कंद मतलब ग्रुप, जो मधुर रस के क्या क्या हम लोग द्रव्य यूज कर सकते हैं उसका एक ग्रुप इन शॉर्ट यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो ये तो फॉर एग्जाम्पल है। आज के लाइफ में, आज के ज़माने में क्या क्या जो चीज़ें हम उसको कैसे रसों में किस ग्रुप में डाल सकते हैं, इसका यूज हमें तब वैसे करना है। ठीक है, तो घृत, हेम, गुड़, अक्षोड, मोच, चोच, परुषकम, अभीरु वीरापनस, राजादन बलात्रयम, मेदे चतस्र पर्णिन्यो, जीवंती जीवकर्षभो, मधुकम मधुकम बिंबी विदारी श्रावणी युगम, क्षीर शुक्ला तुगा क्षीरी शिरीण्यो काश्मरी सहे, क्षीर इक्षु गोक्षूर शौद्र द्राक्षादि मधुरो गणा। यह मधुर का वर्ग है। मधुर वर्ग में इस ग्रुप में कौन से मधुर रस वाली चीजें द्रव्य आती हैं उसका एक इन शॉर्ट कलेक्शन है यहाँ पे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट बाद में कंटिन्यू करेंगे।